हेलो एवरीवन, तो मैं आयशा। आज मेरे पॉडकास्ट के चैनल में मैं आपके लिए एक न्यू गेस्ट लेके आई हूँ, डॉक्टर जय खाड़े सर। तो ये NIPS स्किल के एडमिन है प्लस प्रोफेसर है। इन्होंने बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री और मास्टर्स किया हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने DNYS का कोर्स भी किया हुआ है। तो ये आज हमारे साथ यहाँ पर है। तो हेलो सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया मैडम, आप बताइए कैसे हैं? अच्छी। तो सर, मुझे यहाँ पे आपको बुलाने का एक मोटिवेशन आया। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपके स्टूडेंट्स के बारे में आपकी बहुत तारीफ सुनी है। तो मैं सोचा कि नहीं, आपसे एक बार मिलूं, आपका एक्सपीरियंस मुझसे आप शेयर करो, तो आपसे मैं कुछ सीखूं आगे। तो कैसा किया आप, ये ऑप्टोमेट्री फील्ड में कैसे आए और कैसा आपका जर्नी था ऑल ओवर? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और इस तरीके का इंट्रो जब कोई देता है तो बहुत अच्छा फील होता है अंदर से। तो आनंद आया कि आपने इस तरीके से इंट्रो दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। उसके लिए देखिए आयशा मैडम, ये चीज़ रहता है, आप भी प्रोफेसर हैं, बहुत दिनों से आप भी पढ़ा रही है, वेल एजुकेटेड आप हो, तो ये सब कुछ तो एक एक्सपीरियंस हो सकता है, या तो ये सब कुछ जो है वो एक एजुकेशन हो सकता है। प्रोफेसर या कोई भी एक टीचर होता है ना, तो टीचर और स्टूडेंट इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है ना, तो वो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। तो जैसा ये लोग सोचते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। जो टीचर स्टूडेंट को स्टूडेंट समझे और जो स्टूडेंट टीचर को टीचर समझे, उन दोनों का बॉन्ड कभी नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को मेरा स्टूडेंट नहीं समझता। अच्छा। मैं मेरे स्टूडेंट को मेरा नियरेस्ट वन और डियर वन समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही है, क्यों ले रही है? कोई ना कोई एक वजह है उसके पीछे, कोई ना कोई एक चीज जो आपके मन में कमी थी या पहचानने की जिज्ञासा थी, इसीलिए आपने मुझसे ये सवाल किया, राइट? तो आप इस सवाल से कभी ना कभी गुजरी है, आपको भी ऐसा लग रहा है या लगता होगा कि यार जय सर ने इस मुकाम पे गए हैं, हर बच्चा चाहे उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, उस फील्ड का क्यों ना हो, फिर भी जय सर का गुणगान क्यों गाता है। एक टॉपिक ले लीजिए, बहुत से बच्चों ने शायद आपको ये भी सवाल किया होगा कि ये सर तो कभी पुस्तक या बुक ही नहीं लेते हैं जब सिखाते हैं, और कभी टॉपिक भी नहीं दिया होता है, या तो कभी सब्जेक्ट भी नहीं दिया होता, मैं सीधा क्लास में पहुंच जाता हूँ, बच्चों को जो भी सवाल होते हैं उसके ऊपर सीधा पढ़ाना चालू करता हूँ। तो ये क्यों, कब होता है? उसके पीछे प्रैक्टिस तो 101% है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, और गुड प्रोफेसर ऑल्सो, बट इसके पीछे इसके साथ साथ जीवन में क्या काम आएगा ये हम कभी पढ़ाते नहीं है। मान लीजिए बच्चों को अभी आने में तकलीफ हुई है क्योंकि उनको चश्मा नहीं था, हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तुम पहले ऑप्टोमेट्री पढ़ो उसके बाद में चश्मा लगाओ। ये प्रैक्टिकल है क्या? नहीं है। तो इसके पीछे हम लोग आते हैं, जो मैंने पॉइंट अभी छेड़ा था कि स्टूडेंट और प्रोफेसर, मतलब स्टूडेंट और टीचर का संबंध क्या होना चाहिए। तो संबंध ऐसा होना चाहिए कि जैसा कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को कोई ऑब्जर्व करता है। कौन करता है? माँ और बाप, राइट ना? माँ बाप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं कभी भी। मान लीजिए बच्चा रो रहा है मोबाइल के लिए, मोबाइल दे देते हैं, लेकिन वो मोबाइल उनको नहीं देना है, वो डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं, देखो ये भूत आता है, ऐसा ऐसा होता है, कार्टून देखो ऐसा। तो ये बताने के बाद में बच्चों को इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली समझ जाता है कि यार ये चीज़ गलत है, मेरी माँ बोल रही है ना, मेरे पिताजी बोल रहे हैं ना, तो ये गलत है। तो बच्चों को जो आपके नज़दीक वाला होगा, लाइक उस बच्चे का नज़दीक वाला कौन है? उसकी माँ है। उसकी माँ को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, और वो बताती नहीं, फिर भी बच्चा सही करता है। तो वही रिश्ता जो है ना, आप अपने स्टूडेंट के साथ बनाना है, डियर वन का, नियर वन का। उनको यही पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये सर में, मुझे ये मैडम में कोई अपना नजर आता है। जब जिस रिलेशन में कोई अपना नजर आता है ना, तो उसके लिए आपको आनंद वाले शब्द, ब्राइट फ्यूचर, सारे अच्छी अच्छी जो चीजें हैं ना, वो दिखना चालू हो जाती है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्ट हो जाता है सारी चीजें। तो कोई नहीं, एक बच्चे को अपना समझो, दूसरा बच्चा अपने आप अपना समझ जाएगा। तो इस तरीके से मैं पढ़ाता चला गया। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है 2019-2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया उस तरीके से बच्चे भी अपने हो गए। बस यही करते हैं, और यही अपना सपना है कि सब बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से तरक्की करें। अच्छा लगा सर आपका, आपने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके एजुकेशन रिलेटेड और ये आपके टीचिंग रिलेटेड। तो अभी आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में जय सर हमारे साथ है, और अभी इस सेशन में आपको अगर कोई क्वेश्चंस लगे तो आप हमको कमेंट्स पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैडम, बुलाने के लिए।